सेंचुरियन टेस्ट में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन फेल। पहली इनिंग्स में टीम 211 रन पर ढेर। जनूबी अफ्रीका के डैन पीटरसन ने 5 और कॉबिन बोश ने 4 आउट किए। जनूबी अफ्रीका की पहली विकेट गिर गई। फौजी अदालतों से 9 मई के मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गईं। मुजरिमान को 2 से 10 साल कैद बामुशक्कत की सजाएं की गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास से कल तलब कर लिया। मुल्क की मजमूई सियासी माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। और सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। नाअहल फाइलर्स के करंट और सेविंग अकाउंट पर पाबंदी की शिक मंजूर। सानह 9 मई के मजीद 60 मुजरिमों को सजाएं सुना दी गईं। तमाम मुजरिम फौजी तंसीबात पर हमलों में मुलव्विस थे। सजाएं फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सुनाई। ISPR के मुताबिक केसेस में तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद कानूनी तकाजों के मुताबिक कार्रवाई की गई। मुजरिमों को कानूनी हक की फराहमी यकीनी बनाई गई। सजा पाने वालों में बानी PTI का भांजा हसन नियाजी भी शामिल। जिना हाउस हमले केस में 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। और 2 साल लगे क्योंकि ये फेयर ट्रायल था, उजरत में नहीं किया गया, नाकाबिल तरदीद सबूतों की बुनियाद पे किया गया। मगर आइंदा के लिए रास्ता बंद है कि कोई इस मुल्क की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकेगा। हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट से सजाएं इंसाफ का बोलबाला करार दे दी। अब कोई मुल्की दिफाई तंसीबात पर हमले की जुर्रत नहीं कर सकेगा। वफाकी वजीर इत्तलात का रद्द अमल। सानह 9 मई बानी PTI की साजिश थी। इस दौरान मुल्की दिफाई इदारों को कमजोर करने की कोशिश की गई। मुजरिमों ने मुल्क दुश्मनों का ख्वाब पूरा किया। इन मुजरिमों के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। अता तारड़ का दावा, कहा तमाम मुजरिमों को ट्रायल के दौरान बुनियादी हुकूक दिए गए। इन्हें अपील का हक भी हासिल है। मिलिट्री और ये बाकी इदारे वो रियासत के नीचे औजार हैं, सो लिहाजा वो सारे के सारे इदारे जो हैं वो जुडिशल मतलब जुडिशरी का फंक्शन नहीं अदा कर सकते। और ये सब के सब सिविलियन का ट्रायल सिविलियन अदालतों में होने चाहिए। तहरीक इंसाफ ने मिलिट्री कोर्ट से सजाओं को मुस्तरद कर दिया। मिलिट्री का इदारा बतौर अदलिया फंक्शन नहीं कर सकता। मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस को सजाएं नहीं होनी चाहिए। आइन, पार्लियामेंट, सेनेट और सूबाई असम्बलियां रियासत हैं। मिलिट्री और बाकी इदारे रियासत के नीचे हैं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का रद्द अमल। कानूनी और दिफाई माहिरीन ने मिलिट्री कोर्ट से सजाओं को खुशाइंद करार दिया। 1972 से अब तक 1875 सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो चुका। पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI अदवार में भी सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ, लेकिन किसी ने शफाफियत या उनके बुनियादी हुकूक के खिलाफ होने पर आवाज नहीं उठाई। बैरूनी दुनिया में सिर्फ अमरीका, यूरोपीय यूनियन और कनाडा एतराज कर रहे हैं। उनके अपने लिए अलहदा मयार हैं जिस पर उन्हें शर्म आना चाहिए। माहिरीन के डॉन न्यूज से गुफ्तगू। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन टेस्ट में कौमी बैटिंग लाइन फिर लड़खड़ा गई। 189 रन पर 9 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। कामरान गुलाम के अलावा कोई बैटर बड़ी इनिंग्स ना खेल सका। कामरान ने 54 रन बनाए। आमिर जमाल 28 और मोहम्मद रिजवान 27 रन बनाकर नुमाया रहे। कप्तान शान मसूद 17 और साइम अयूब और सऊद शकील 14-14 और बाबर आजम 4 रन बनाकर आउट हुए। डैन पीटरसन ने 5 और कोहिन बॉस्ट 4 विकेटें हासिल की। मुज़ाकरात के कट ऑफ के लिए जो एक टाइम फ्रेम है वो जनवरी एंड है। हम 31 जनवरी तक इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। PTI मुज़ाकराती कमेटी की अडियाला जेल में बानी से मुलाकात। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और हामिद रजा शामिल। बानी को हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। 31 जनवरी तक मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। बानी ने कहा कि तरसीलात ज़र रोकने की कॉल जारी रहेगी। मुलाकात के बाद हामिद रजा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वाज़ेह किया कि हुकूमत से मुज़ाकरात में बानी और असीरान की रिहाई एजेंडे का हिस्सा है। बानी कोई पेपर साइन करके रिहाई नहीं चाहते।
9 मई और 26 नवंबर वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का भी मुतालिबा। सारे कैदियों को रिहा करें। मैं बिल्कुल, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि सबको रिहा करें। मुझे अगर जेल में रखना आप जेल में रख लें, लेकिन मैं हाउस अरेस्ट में नहीं जाऊंगा। नजरबंदी किसी सूरत कबूल नहीं, बानी ने हाउस अरेस्ट होने से मना कर दिया। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। बानी ने कहा वो जेल में ही कैद रहने को तरजीह देंगे और अपने केसेस में बेगुनाही साबित करके रिहा होंगे। अलीमा खान का दावा। बानी का पहले तमाम गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा। Had some incidents on the border with Afghanistan. Pakistan's major concern of terror hideouts and sanctuaries inside Afghanistan remained high on our bilateral agenda. पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सरहदी इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जो पाकिस्तानी शहरियों को दरपेश सिक्योरिटी खतरात की बुनियाद पर किया गया। ठोस शवाहिद की बुनियाद पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सरहदी इलाकों में दहशतगर्द गुरोहों के खिलाफ ऑपरेशन करते रहते हैं। पाकिस्तान अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच का अफगानिस्तान वाक़ये पर रद्द अमल। वाज़ेह किया अफगानिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात से मुताल्लिक हमेशा बातचीत को तरजीह दी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 17वीं बरसी के लिए गड़ी खुदा बख्श में तैयारियां जारी। मजार को पार्टी परचमों से सजा दिया गया। मुल्क भर से रात गए जियालों के काफिले आने का सिलसिला शुरू होगा। नाअहल फाइलर्स के करंट और सेविंग अकाउंट पर पाबंदी की तजवीज। गैर रजिस्टर्ड अफराद को आसान अकाउंट चलाने की इजाजत होगी। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। बिल 90 से 95% अफराद को मुतासिर नहीं करेगा। चेयरमैन FPR का दावा। हमारा सेल्स टैक्स में इस साल का करंट फाइनेंशियल ईयर का जो एक्सपेक्टेड गैप है वो इफ दीज इंटरवेंशंस माइनस दीज इंटरवेंशंस वुड बी 4.1 ट्रिलियन, इनकम टैक्स में 2.4 and 0.6 on the custom side. We are trying to target those people who have spent money, who have money to spend money. चेयरमैन FPR का 7 ट्रिलियन रुपए से जायद टैक्स खसारे का इंकिशाफ। 27 लाख अफराद टैक्स गोशवारे जमा नहीं करा रहे। 1,69,000 मालदार अफराद को नोटिस जारी किए। टैक्स रिटर्न्स जमा ना कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। राशिद लंगड़ियाल का ऐलान। वाज़ेह किया रेवेन्यू का फोकस टॉप 5% लोग हैं। इन लोगों को हदफ बनाएंगे जिनके पास पैसे हैं। शुगर सेक्टर के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो से मदद ले रहे हैं। चेयरमैन FPR की वजीर खजाना और दीगर के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने टैक्स की शरह में इजाफे के लिए दीगर शोबों की भी टैक्स नेट में शमूलियत नागुज़ीर करार दे दी। टैक्स बिल के जरिए इस्लाहाती एजेंडे का आगाज किया जा चुका। अफरात ज़र को कंट्रोल करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। कोशिश है ईमानदार टैक्स दहिंदगान पर कोई बोझ ना पड़े। निज़ाम में मौजूद खामियां दूर कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। टैक्स टू GDP का तनासुब 3 साल में 13.5% तक ले जाने का अज़म। महंगाई का जिम्मेदार मिडिल मैन करार। कोशिश है तमाम सेक्टर्स टैक्स का बोझ उठाएं, ना कि एक ही तबके पर बोझ डाला जाता रहे। आम आदमी पर सबसे बड़ा टैक्स महंगाई है। अगर इस बीमारी पर काबू पाना है तो खसारों पर काबू पाना होगा। वजीर मुमलिकत खजाना अली परवेज मलिक की प्रेस ब्रीफिंग। वाज़ेह किया IMF के साथ चलना है और क्वालिटी ग्रोथ को भी देखना है। अगर बानी PTI बेकसूर होंगे तो रिहा हो जाएंगे। वो अपने केसेस में सजा काट रहे हैं। उनकी रिहाई का फैसला अमेरिका नहीं करेगा। वजीर आला मुराद अली शाह की सक्खर एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। दावा किया बिलावल भुट्टो वाज़ेह अक्सरियत हासिल करके वजीर आज़म जरूर बनेंगे। कहा शहीद बीबी की बरसी पर सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स भी मौजूद होंगे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 17वीं बरसी के लिए गड़ी खुदा बख्श में तैयारियां जारी।
मजार को पार्टी परचमों से सजा दिया गया। मुल्क भर से राहत गए जियालों के काफिले आने का सिलसिला शुरू होगा। 24 नवंबर के एहतजाज पर कार्रवाई, इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत रावलपिंडी ने अली अमीन गंडापुर का इश्तिहार जारी कर दिया। हसन अब्दाल पुलिस को मुलजिम के इश्तिहार की तामील करवाने रिपोर्ट 21 जनवरी को पेश करने का हुक्म। डी चौक एहतजाज के खिलाफ मुकदमात, बुशरा बीबी की 13 जनवरी तक उबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत की 50-50 हजार रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और साबिक खातून अव्वल अडियाला जेल में पेश हुए। वकील सलमान सफदर और कौसैन फैसल की जाती मसरूफियात के बाइस समात मुलतवी करने की इस्तदा। समात बगैर कार्रवाई 30 दिसंबर तक मुलतवी। पाराचनार में रास्तों की बंदिश का 81वां रोज। इलाका मकीनों को अशिया खुरोनोश और अद्वियात की किल्लत का सामना। रास्तों की बंदिश के खिलाफ मकामी अफराद का धरना 7वें रोज भी जारी। शदीद सर्दी में प्रेस क्लब के बाहर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद। अमन अमान के कयाम के लिए आज ग्रैंड जिरगा होगा। मुज़ाकरात के लिए ग्रैंड अमन जिरगा जिला कुर्रम पहुंच गया। पाराचनार मुजाहिरीन से इजहार यकजहती के लिए MWM की कॉल पर गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में धरना। मुजाहिरीन ने नगर जिले में शाहराए कुराकरम बंद कर दी। लाहौर और कराची में भी धरने जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से कुर्रम में मजीद 2500 किलो अद्वियात पहुंचा दी गई। DHQ पाराचनार, THQ सदा समेत बुनियादी मराकिज़ सेहत में अद्वियात फराहम की जा रही हैं। मुशीर सेहत एहतशाम अली का मौक़िफ़, 100 बच्चों की अमवात अफवाहें करार दे दी। क्वेटा के मगरिबी बाईपास पर धमाका खेज मवाद से तबाह की गई गैस पाइपलाइन। 26 घंटे बाद भी मरम्मत ना हो सकी। कुचलाक, पशीन और जियारत में भी गैस की सप्लाई मुअत्तल। सख्त सर्दी में शहरी बदतरीन अजियत का शिकार। इंतजामिया की रात 8 बजे तक मरम्मती काम मुकम्मल करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी की लहर। 100 इंडेक्स में 1991 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,10,423 पॉइंट्स पर बंद। गजा के अल उदा अस्पताल के बाहर इसराइली अफवाज की बमबारी। गाड़ी में मौजूद 5 सहाफियों को शहीद कर दिया गया। गजा पर मुसल्लत जंग में शहीद सहाफियों की तादाद 201 हो गई। शुमाली गजा में इसराइली हमले के नतीजे में मजीद 5 अफराद की शहादत। पोप फ्रांसिस का क्रिसमस खिताब के दौरान गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। शाम के सूबे तरतूस में हुकूमती फोर्सेस और माजूल सदर बशार उल असद के हामियों के दरमियान शदीद झड़पें। 17 अफराद हलाक और 10 जख्मी हो गए। बशार उल असद के मिलिट्री जस्टिस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मोहम्मद कांजू हसन भी गिरफ्तार। बशार उल असद की अहलिया अस्मा उल असद दोबारा खून के सरतान का शिकार हो गईं। डॉक्टर्स ने उनके बचने का 50% इम्कान जाहिर कर दिया। मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट के दौरान भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली का ऑस्ट्रेलियन ओपनर से झगड़ा। सैम कॉन्सेप्ट्स को कंधा मारने पर कोहली पर मैच फीस का 20% जुर्माना आयद। एक डीमेरिट पॉइंट भी दे दिया गया। नौजवान बैटर सैम की 60 रन की इनिंग्स पीक इनिंग्स। भारतीय बॉलर्स बुमराह और सिराज के छक्के छुड़ा दिए। खुशबुओं की शायरा को याद करने का दिन। मोहब्बत के फूल बांटने वाली परवीन शाकिर की 23वीं बरसी। कम उम्री में ही हादसाती मौत का शिकार होने वाली परवीन शाकिर की शायरी रहती दुनिया तक उन्हें जिंदा रखेगी। और हमेशा देर कर देता हूं मैं, मुनफरिद असलूब से माहौल को ख्वाबनाक बनाने वाले शायर मुनीर नियाज़ी को मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए।